चलिए, सो जो मेरा अभी का डिस्कशन होगा, प्लीज हियर स्पेशल प्रोविजंस इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सेक्शन 20B। अगर आपको याद हो, कल यहीं से स्टार्ट करना था बच्चों। स्पेशल प्रोजेक्ट्स इन रिलेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, याद है? अच्छा, उसके पहले कल अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, प्रवेश, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, नहीं अपॉइंटमेंट एक्सपर्ट बहुत पहले हुआ था ना। ओके ओके, डिफेंसेस टू एन एक्शन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, प्रतीक्षा, defenses to an action of specific performance. What defenses can you take? Tanvi, what defenses we can take? शालिनी, कोई अपने से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे, अपन क्या करेंगे हवन करने के अलावा? We will not perform only. बोल संकेत, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है, व्हाट वी वुड बी डूइंग? अरे ट्रस्ट है, अनपरफॉर्म पार्ट बड़ा है, अनपरफॉर्म पार्ट सेपरेट और इंडिपेंडेंट पार्ट है, परफॉर्म करूंगा बट ओनली विथ वेरिएशन, याद है क्या? अगेंस्ट whom specific performance cannot be enforced. अनिकेत खड़ा हो जा। हाँ, कल नहीं आया था क्या? अबे तुम लोग पढ़, who has become incapable of performing, who has violated essential terms of the contract, who has acted in a fraudulent manner. यार देखो, प्लीज मैं तुम लोगों से गुजारिश करता हूं यार, तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, मैं रोज रात को 2 घंटे जाके पढ़ता हूं, सही बता रहा हूं। मतलब तुम लोग 10 से 12 मुझे कभी भी व्हाट्सएप करना है, मैं तुमको फोटो भेज दूंगा उस समय का, या 10 से 12 में अगर नहीं पढ़ पाया तो मैं 11 से 1 पढ़ता हूं, बट आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, आई हैव टू स्टडी फॉर 2 आवर्स। सबूत दिखाऊं? ये देखो, ये अंडरलाइन में रात को आके नहीं किया है चुपचाप। सो आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू सर्च आउट फॉर एग्जाम्पल्स। तो भाई साहब प्लीज आप लोग रिवाइज कीजिए। तो कहता भाई रिवाइज कर, तो कर क्या करते क्या हो घर जाके? क्या करते घर जाके? क्या करते घर जाके? वो जो बता सकता है वो तो बता दे। घर नहीं आता क्या? स्टेशन? अच्छा, अरे अरे रूम तो घर है ना भाई। अरे अपन खरीदेगा तो भाई फिर तो मैं तो फिर बचपन से ऐसे ही रह रहा हूं, मैं तो रेंट पे ही रह रहा हूं भाई का इतने टाइम से। बोल भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वहीं खड़ा। किसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलता अपने को, या हु डू नॉट गेट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? बोल। हु डज नॉट गेट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? मैं ये फेंक के मार दूंगा, मेरे भी डिस्क्रिप्शन पे है। बैठे, खड़े रहे वहां पे। डिंपल, अगेंस्ट होम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अवेलेबल। पूनम, अबे तेरा क्वेश्चन गया। पूनम, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन कौन से लोगों के खिलाफ अवेलेबल है? 0% सक्सेस रेशियो है आज की क्लास का। बोला भी था, लिखवाया भी था। एनी पार्टी? जिस बंदे ने प्लेंटिफ से टाइटल अक्वायर किया है, और जिस बंदे ने प्लेंटिफ से टाइटल अक्वायर किया था और इसका सस्पिशन, इसका डाउट प्लेंटिफ को कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही था कि प्लेंटिफ क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचने के लिए उसको टाइटल क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। सोनाली,
ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करनी चाहिए बट कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करता? अनफेयर एडवांटेज, हार्डशिप, इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस। पहला आंसर आज का, out of so many questions that I have asked. चलिए, anyway, so now we will start with special. बच्चों प्लीज देखिए, आप सिर्फ ज्ञान को ना एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, बट प्लीज जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे यू वोंट बी एबल टू आंसर। रादर यू शुड बी वेरी मच एक्साइटेड कि सर सुबह क्वेश्चन पूछेंगे तो आई आंसर देम इन क्लास। हमेशा याद रखिए, स्कूल में हम लोग हमेशा पास होते थे, सीएस में आके फेल हो जाते हैं, तो बच्चों सीएस में आके हम और ज्यादा उल्लू बन जाते हैं। कोई उल्लू बन जाता है, कोई मल्लू बन जाता है, कोई सल्लू बन जाता है। इसलिए बच्चों यस और नो, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, आधा जनता तो चाय पी रहा है अभी आराम से। एनीवे, शैल वी लिखो सबसे पहले, ये वाला मैं लिखवा के दूंगा, स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अरे तुम लोग को नोट्स मिल गया क्या ईबीसीएल का? कल लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया था, चलो लिख लो। पहला पॉइंट, नो सिविल कोर्ट, जल्दी चलिए फटाक से। ये इसके नोटबुक में क्या लिखा है? स्पर्धा परीक्षा। अभिनंदन की नोटबुक में क्या लिखा है? हाँ, स्पर्धा परीक्षा, लोक सेवा माल, सॉरी मॉल। ओके, चलिए स्टार्ट करें। नंबर वन, नो सिविल कोर्ट shall grant any injunction, no civil court shall grant any injunction in respect of infrastructure projects as specified in the schedule attached to specific relief act in respect of infrastructure project specified in schedule attached to specific relief act sorry, attached to specific relief act if that injunction will delay the project। बच्चों इस सेक्शन की मैंने आपको पृष्ठभूमि सुनाई थी क्या? अरे कल सुनाई थी ना, आरए प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी इंसान क्या करता है, कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत हो उसको, प्रोजेक्ट से कोई भी दिक्कत हो, सीधे कोर्ट में जाके क्या करता है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालता है स्टे का। अब जो स्टे के चक्कर में क्या होता है, वो प्रोजेक्ट ही रुक जाता है बच्चा। वो प्रोजेक्ट रुकता है तो बच्चों फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मोदी सरकार ने फैसला किया क्या, कि कोई भी कोर्ट की पावर ही छीन ली, कि कोई भी कोर्ट क्या नहीं करेगा, इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। कौन से प्रोजेक्ट के बारे में, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? जो स्केड्यूल 1 में लिखे, स्केड्यूल 1 में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है। दूसरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन amend the list of projects the central government will can amend the list of project by issuing a notification in the official gazette। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लिस्ट है उसमें क्या कर सकती है, नहीं एडिशन भी कर सकती है,
जैसे 25 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लिस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 2 प्रोजेक्ट ऐड कर सकती है, 3 प्रोजेक्ट माइनस कर सकती है। कैसे? नोटिफिकेशन देगी। लेकिन वो नोटिफिकेशन जो है, सुनो, वो नोटिफिकेशन डायरेक्टली इश्यू नहीं करना है, उस नोटिफिकेशन को कहां पे रखना है, पार्लियामेंट में रखना है। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए कम से कम, जब पार्लियामेंट क्या हो, सेशन में हो। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस नोटिफिकेशन में क्या कर सकता है, चेंजेस भी कर सकता है। और जो भी नया मॉडिफिकेशन आएगा या नया नोटिफिकेशन आएगा वो उन ट्रांजेक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा जो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये चीज अपन फॉलो करते आ रहे हैं। चलिए, द अबव नोटिफिकेशन will be placed in both the houses of parliament. The above notification will be placed कहाँ पे place किया जाएगा बच्चों? In both the house of parliament for 30 days when parliament is in session, and if parliament makes any changes in such notification, comma, it will not affect the transactions that have already been done. अठारह मिनट 18 मिनट में 6 मिनट इफेक्टिव लेट हुआ है। 6 मिनट में नहीं, 3 मिनट, 5 मिनट तो मैंने रिवीजन लिया। ट्राई करने वाला आदमी लाइफ में कभी कुछ नहीं करता। यू शुड एक्चुअली डू, नॉट ट्राई। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है ये पूरा। चलो निलय, देख नोट्स कैसे बनते हैं। अब ये जो है ये पॉइंट मॉड्यूल का है, ये सेकंड वाला पॉइंट, ये पूरा थर्ड वाला पॉइंट किसका है, एग्जैक्टली मॉड्यूल से कॉपी किया है यहां तक। अब तू इतना पढ़ ले और सिर्फ ये पढ़ ले तो यू कैन गेट द मीनिंग, थोड़ा समझेगा तेरे को। नोट्स ऐसे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सेक्शन 20B। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर्स अंडर सेक्शन 20B चलिए, has the power under which section, section 20B, to designate civil courts। विठल कहाँ है विठल? to designate हूं बच्चों civil courts as special courts, as special courts in consultation with chief justice of the high court, to try the cases relating to infrastructure projects, to try the cases relating to what beta, to try the case relating to which project बच्चों, infra, that's it।
इज दैट क्लियर? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, if the special courts takes any case, ओए स्पेशल कोर्ट के पास कोई केस आता है तो स्पेशल कोर्ट को वो केस कितने महीने के अंदर खत्म करना है? 12 मंथ्स। हर जगह 6 मंथ्स नहीं होता। if the court takes any case relating to which project? are relating to infra project, such case shall be disposed of within 12 months। ओए बच्चों 12 मंथ्स कहां से? from the date of serving what? summons on whom? on defendant। और इस 12 मंथ के पीरियड को बढ़ा के कितना कर सकते हैं? और 12 मंथ में अगर केस खत्म नहीं होता तो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है? एंड 6 मंथ्स extension can be granted by recording reasons in writing। by recording reasons in writing। हाँ रुक जा, मैं 1 मिनट में आया पहले, मैं फेंक के मार दूंगा। ये कैसा आदमी है? कोई आदमी जा रहा है, फोन करके आता हूँ घर से। बोल भाई क्या बोल रहा था? serving of summons on defendant and 6 months extension can be granted by recording reasons in writing। चलिए सो बच्चों लिख लिया सब लोगों ने? तो बच्चों ध्यान से देखिए, 4 पॉइंट याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लोग साला भिखारियों की तरह कोर्ट पहुंच जाते थे, मेरे घर के ऊपर से हाई फ्लाईओवर निकल रहे, रोक दो इस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट रुक जाता था, कोर्ट के पास कोई काम तो है नहीं, वो रुक गया 6 महीने के लिए, कोर्ट के लिए कोर्ट ने एक्सटेंशन लगा दिया, वो प्रोजेक्ट चालू ही नहीं होगा बच्चों। ट्रैफिक व्रैफिक करोड़ों अरबों रुपए का वहां पेट्रोल चला जाएगा। मोदी जी ने क्या किया? भाड़ में जाओ, कोर्ट की पावर ही छीन ली। कोर्ट के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज जाएगी नहीं। मोदी जी से ज्यादा रूल यहां पे नितिन साहब गडकरी का है। नंबर 2, प्रोजेक्ट में कब कौन सा प्रोजेक्ट होगा वो हम क्लियर कर देंगे नोटिफिकेशन के जरिए। नोटिफिकेशन मतलब जो प्रोजेक्ट है, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, वो गवर्नमेंट ने स्केड्यूल में बताया। और स्केड्यूल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है पार्लियामेंट में 30 दिन रख के। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड केसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड केसेस, इंजंक्शन वाले नहीं, दूसरे केसेस। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप अपने स्टेट में क्या कीजिए, एक स्पेशल कोर्ट बनाइए जो सिर्फ क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट के जो केसेस हैं उसको एंटरटेन करेगा, और उस कोर्ट को 12 मंथ्स के अंदर केस खत्म करना है। कहां से 12 मंथ?
देखो 12 मंथ्स नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द केस, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग, पहले केस एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट मतलब जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, उसको क्या भेजते हो, नोटिस भेजते हो। तो जिस दिन तुमने केस एक्सेप्ट करने के बाद नोटिस भेजा है, किसको नोटिस भेजा है, डिफेंडेंट को, जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में केस किसके खिलाफ फाइल हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के खिलाफ फाइल हुआ है, लोगों ने फाइल किया होगा ना, लोकलाइट्स ने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जब डिफेंड समन भेजते हैं कि तुम कोर्ट में आओ, वहां से कितने महीने के अंदर, 12 मंथ के अंदर। और 12 मंथ के अंदर कोर्ट जो नहीं कर पाया तो कितने महीने का, कोर्ट को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कोर्ट को क्या लिखने पड़ेंगे, रीजंस लिखने पड़ेंगे। इज एवरीवन विथ मी, कंसेप्ट क्लियर है सबको? ये कंसेप्ट बच्चे, दिस प्रोविजन आई एम टीचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एकदम रीसेंट वाला क्या है, अमेंडमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। चलिए, कोर्ट्स पावर टू अवॉर्ड डैमेजेस इन सर्टेन केसेस। एक मिनट बच्चों, इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है बच्चों क्या है? कोर्ट की पावर टू अवॉर्ड डैमेजेस इन सर्टेन केसेस। बच्चों सिंपल सी चीज है, सॉरी इधर देखना बच्चों, कोर्ट को खुद से लग सकता है यार कि यार सुनना, सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ देके मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्या देके, मैं स्पेसिफिक रिलीफ के साथ डैमेजेस भी दूंगा, नंबर वन। नंबर टू, कोर्ट को लगता है कि इस केस में स्पेसिफिक रिलीफ देने से कोई काम नहीं बनेगा, इस केस में पार्टी को क्या मिलना चाहिए, और जिसका जिक्र पार्टी ने कहा कि भी किया है, कॉन्ट्रैक्ट में भी किया है। मतलब दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उन्होंने कहा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिली तो डैमेज से भी काम चल जाएगा। ओए कहां पे लिखा है उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ नहीं भी मिली तो क्या चल जाएगा। तो क्या नहीं से कोर्ट उस केस में सिर्फ क्या अवॉर्ड कर सकता है बच्चों, कोर्ट उस केस में क्या अवॉर्ड कर सकता है, डैमेजेस भी अवॉर्ड कर सकता है। तो बच्चों अल्टीमेटली किसको डिसाइड करना है, कोर्ट को। तो पहला, अग्री पार्टी कोर्ट से क्या मांग सकती है, स्पेसिफिक रिलीफ भी मांग सकती है, और स्पेसिफिक रिलीफ के साथ साथ क्या बोलती है, मुझे डैमेजेस भी चाहिए। तो मेरा घर जिसका मैं मालिक था उसके ऊपर प्रवेश ने कब्जा कर लिया, प्रवेश ने प्रवेश कर लिया अनऑथोराइज तरीके से। कौन तरीके से, और मुझे निकाल दिया बच्चों। मैं घर का मालिक हूं, मैं घर के सामने फुटपाथ पे सोता हूं बच्चों। प्रवेश अनऑथराइज तरीके से कब्जा करके रखा है बच्चों। ठीक है, पूरा काला हो गया हूं बच्चों, मैं कपड़े वपड़े भी मेरे सब घर पे ही थे बच्चों, वो भी नहीं दिए इसने मेरे। तो बच्चों मैं कोर्ट गया, कहां गया मैं, कोर्ट गया। कोर्ट जाकर मैंने कहा कि सर मेरे साथ अन्याय हुआ है, आई वॉन्ट टू रिकवर माई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मुझे स्पेसिफिकली मुझे मेरा घर वापस चाहिए, मैं ओनर हूं। कितने साल तक कितने साल के अंदर जा सकता हूं मैं कोर्ट, 12 ईयर्स तक कोर्ट जा सकता हूं, यस और नो, 12 ईयर्स तक कोर्ट जा सकता हूं। प्लस मैं कोर्ट से बोलता हूं कि सर ये मैं बिफोर हूं और ये मैं आफ्टर हूं। अब देख लीजिए, पहले मैं कितना हुस्ट पुस्ट और गबरू जवान था, और अभी देखिए कैसा लग रहा हूं सर। तो कोर्ट बोलता है यार ये तो है, तेरे को न्यूट्रिशन तो मिला ही नहीं। मैंने सर कुछ कीजिए। तो कोर्ट मुझे बोलता है प्रवेश इनका घर वापस कर, प्लस 2 लाख रुपए इनको क्या दे, कैश दे, या 2 लाख रुपए का वे प्रोटीन खरीद के दे इनको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वे प्रोटीन। मैं अभी शुगर तो खा ही नहीं रहा हूं, तो मेरे लिए बस जन्नत क्या है, प्रोटीन ही पीता रहता हूं, जब देखो मस्त लगता है एकदम। तो वैसे ध्यान देखिए, तो क्या हो गया, ओए क्या हो गया। तो इस केस में कोर्ट को लगता है कि इसके साथ बहुत गलत हुआ है, तो इसको क्या मिलना चाहिए, डैमेज। तो कोर्ट ग्रांट कर सकता है। अच्छा मैंने कोर्ट से बोला, मैंने बोला एक मिनट सर मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर वापस नहीं चाहिए। प्रवेश से बोलो मुझे 5 करोड़ दे दे। तो एक मिनट, आई कैन आस्क फॉर डैमेजेस इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सुनना ध्यान से, अग्रीव पार्टी किसकी रिक्वेस्ट पे, सॉरी कोर्ट अग्रीव पार्टी की रिक्वेस्ट पे कोर्ट क्या कर सकता है, डैमेजेस अवॉर्ड कर सकता है इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लस डैमेजेस दोनों, या फिर इन सब्सटीट्यूशन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब मैं कोर्ट से क्या बोलता हूं,
सर अब घर तो गया ही गया है तो मेरे को पैसे भी दे दो सर, मैं छोड़ दो, मैं पूना छोड़ के जा रहा हूं। सो इन एडिशन टू या फिर इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे डैमेज दे, क्या कोर्ट दे सकता है? अरे हाँ है ना, कोर्ट हैज द पावर। अरे मैं तुमको ये सेक्शन पढ़ा रहा हूं ना, कौन सा 21, सेक्शन 21 कोर्ट को पावर देता है, किस चीज की पावर देता है? डैमेजेस ग्रांट करने की। कोर्ट को लगता है कि इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलना चाहिए, पार्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलीफ मिलने वाली नहीं है, तो भी कोर्ट क्या कर सकता है? डैमेजेस अवॉर्ड कर सकता है। यस और नो? चलिए नोट्स में देखो सारे लोग, अंडर सेक्शन 21 ऑफ विच एक्ट बच्चों? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू अवॉर्ड व्हाट बेटा? कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। पहला, अगर कोई सूट फाइल करे, कोई केस फाइल करे फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द प्लेंटिफ में ऑल्सो, जो अग्रीड पार्टी है, जो दुखियारी है, वो कोर्ट से बोल सकता है कि मुझे कॉम्पनसेशन भी चाहिए, ईदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ, या तो मुझे एसपी प्लस सी चाहिए या फिर मुझे सिर्फ क्या चाहिए? सी चाहिए। सी मतलब कॉम्पनसेशन। अच्छा एक मिनट, अब एक मिनट, अब मैंने तो जो मांगना था कोर्ट से मांग लिया। उसके बाद in any suit the court decides that specific performance should not be granted, कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट होनी नहीं चाहिए, but that there is a contract between parties that allows payment of compensation by the defendant. In this case court asks the defendant to pay the compensation. मतलब हमने साला कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, क्या लिखा है अनिकेत, क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में? प्लेंटिफ इज क्लेमिंग फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। प्लेंटिफ क्या मांग रहे हैं? प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, लेकिन कोर्ट को लगता है कि डैमेजेस से काम चल जाएगा, और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी लिखा है, क्या लिखा है? कि डिफेंडेंट मतलब डिफॉल्टर ने अगर क्या दे दिया, डैमेज दे दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कोर्ट उस केस में डैमेज अवार्ड कर सकता है? अरे हाँ है ना, प्लेंटिफ मांग रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट कोर्ट क्या देना चाहता है? क्यों और कोर्ट जो डैमेज देने का सोच रहा है वो गलत सोच रहा है कि नहीं? इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है। तीसरा, in any such suit the court decides that specific performance should be granted, but that is not sufficient to satisfy the justice of the court, that some compensation for breach of the contract should also be made to the plaintiff, it shall award the compensation accordingly. तीसरे केस में कोर्ट का खुद मन हो गया, कोर्ट से मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं कोर्ट में जाके ऐसे करके खड़ा हो गया और दिखाया, सर देखो यूट्यूब पे से 6 महीने पहले देखो क्या हाल था मेरा, रोज एक वीडियो आता था सर, अलग अलग कपड़े पहन के। बैकग्राउंड देखो सर मेरे घर का, प्रवेश वहां पे क्या क्या कर रहा है, पूरी दीवारें पोत दी हैं पता नहीं किससे। सर देखो सर, मैंने कुछ, लेकिन मैंने कोर्ट से कुछ मांगा ही नहीं यार। कोर्ट बोल रहे ये दुष्यंत तुम झूठ बोल रहे हो, ये ये तुम इतने मतलब काले हो, बट कितने काले, ये मिट्टी लगा है मिट्टी। मैं सर नेचुरली मैं काला हूं, बट ये ऊपर ये मिट्टी का परत लगा है सर, मैं बाहर रह रहा था ना। तो कोर्ट रोने लगा, बोले दुष्यंत तुम क्या करते थे ये सब, जब प्रवेश ने तुम्हारे साथ ये सब कांड किया तो तुम क्या करते थे? सर मैं टीचर था, मेरा क्लास था, बट मेरे घर जाने के गम में मेरा सब कुछ छूट गया। तो कोर्ट मेरी हालत देख के क्या करता है? सो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, कोर्ट जो है खुद से भी डैमेजेस अवॉर्ड कर सकता है, अगर कोर्ट को क्या लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट को क्या लगता है बच्चों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो ग्रांट करना ही चाहिए, बट डैमेजेस भी अवॉर्ड करना चाहिए। इसमें मैं कुछ डिमांड, फर्स्ट वाले पॉइंट में मैं डिमांड कर रहा था एडिशन में या सब्स्टिट्यूशन ऑफ, सेकंड वाले कोर्ट में केस में कोर्ट ने सिर्फ डैमेजेस ही दे दिया, क्या दे दिया सिर्फ। थर्ड वाले केस में कोर्ट को लगता है कि केस का जो है केस का जो सर्कमस्टेंस है उसमें सिर्फ डैमेजेस से इस बेचारे को सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इसको क्या मिलना चाहिए? तो कोर्ट डैमेजेस ग्रांट या इट शैल अवॉर्ड सच कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंगली।
The conditions according to which damages may be awarded by the court in addition to specific performance are, मतलब कोर्ट कब कब, एक मिनट एग्जाम में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, what are the conditions on satisfaction of which the court can grant, what are the conditions on satisfaction of which the court can grant damages या compensation in addition to what beta, specific performance. इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट डैमेजेस कब ग्रांट कर सकता है, कोर्ट कॉम्पनसेशन कब ग्रांट कर सकता है? नंबर वन, कोर्ट को क्या लगता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यही लास्ट वाला पॉइंट, कोर्ट को क्या लगता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो ग्रांट होनी चाहिए, बट केस की सिचुएशन ऐसी है कि स्पेसिफिक जो न्याय का नियम है, जो किसका नियम है, न्याय का नियम है, वो ये कहता है, क्या कहता है कि सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करने से अग्रीव पार्टी को सही सहायता मिलने वाली नहीं है. The justice of the case requires that not only specific performance but also some compensation for breach of the contract should be given to whom? बच्चों, should be given to the plaintiff. Section 22 gives power to the court to grant relief for what बेटा? एक मिनट. Section 21 सबको क्लियर है? 21 क्या है? कोर्ट डैमेजेस दे सकता है, यस, पार्टीज की रिक्वेस्ट भी दे सकता है. दूसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना ग्रांट करके डैमेजेस दे सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एग्री किया है. तीसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ भी कोर्ट दे सकता है. और चौथा, डैमेजेस किस प्रिंसिपल पे देता है कोर्ट को लगता है केस की परिस्थिति ऐसी है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बात बनने वाली नहीं है, न्याय का डिमांड है, जस्टिस की डिमांड है कि ही शुड आल्सो बी ग्रांटेड सम काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन. नाउ आई विल कम टू दिस सेक्शन. 22 किससे डील करता है? रिलीफ फॉर व्हाट बेटा? Partitions and refund of what beta? Earnest money. Look. Please बच्चों. So पार्टीशन के केसेस में भी, कौन से केसेस में भी बच्चों तुमको पार्टीशन करना है. ये अर्नेस्ट मनी क्या होता है मित्रों? अमानती राशि. कौन सी राशि? अमानत. समझे क्या? मैं बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा पार्टीशन. ठीक है सुमित, इसका बड़ा भाई है अमित, और अमित का बड़ा भाई है मोहित. 3 भाई हैं बच्चों. अभिनंदन को ले आऊं? ठीक है. सुमित्रा, अमित्रा और मोहित्रा तीनों की घरवाली थी. ठीक है, मतलब तीनों की 3 अलग अलग घरवालियां थी. पापा गांव में रहते थे और शहर में नांदेड़ में तीनों रहते थे. तीनों का घर जो था वो 6 BHK था. एक ही दरवाजा था अंदर जाने का, बड़ा सा हॉल था. 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 6 बेडरूम. टोटल कितने बेडरूम थे? 6. कितने बेडरूम थे? 6 बेडरूम थे. इन तीनों का रोज झगड़ा होता था बच्चों. और सबसे सीधा था सुमित और सुमित्रा, सबसे सीधे बच्चे. गऊ थे, गऊ. क्या थे? गऊ मतलब गाय जैसे सीधे थे बच्चा. अब बच्चों एक दिन सबसे बड़े भाई जो तो मोहित और मोहित्रा से सुमित और सुमित्रा का झगड़ा हो गया. सुमित ने सिर्फ 2 भाभी को बोल दिया था कि भाभी खाने में नमक कम है. तो मोहित को भयंकर गुस्सा आ गया. तो क्यों हंस रहा है अभी? तो मोहित ने बोला कि तेरी औकात, तूने मेरी भाभी को नमक की बात कही. मेरी वाइफ को तेरी भाभी बोला बे. तो बच्चों फिर सुमित ने बोला नहीं नहीं भैया मैंने गलती से बोल दिया भैया, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आपको इतना गुस्सा आ जाएगा भैया, आप तो मेरे भगवान हैं.
दोनों को टॉयलेट में बंद कर दिया जाए। पहले तो इनको लगा अच्छा है, लेकिन फिर इनको समझ में आया कि साला 4 दिन तक बंद थे और फिर इनका जो भी सामान था थोड़ा बहुत वो टॉयलेट में ही रख दिया गया एंड दे वर आस्क्ड टू लिव हियर ओनली। पापा को पता नहीं, पापा घूमने गए थे अभी बैंकॉक बैंकॉक, तो पापा को ये सब पता है नहीं, इंटरनेशनल टूर पे थे, फोन वोन किया तो उठाया नहीं। अब बच्चों क्या नहीं, से पापा की प्रॉपर्टी पे तीनों भाइयों का बराबर आ गया। सुमित कहां गया? कोर्ट गया। किस लिए गया? आज का पार्टीशन मेरी तरफ से। कोर्ट को ऐसा गाना गाना पड़ेगा, यस और नो? सुमित वेंट टू द कोर्ट फॉर पार्टीशन। क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर पार्टीशन के लिए जा सकता है सुमित? यस और नो? यस। ए बी सी। सुई धागा मूवी देखा है? उसमें जो वरुण धवन था वैसे ही हो गया था सुमित। और कोर्ट ने प्रॉपर्टी कितने हिस्से करा दिए? अबे कितने हिस्से करा दिए? ए बी और सी। ए में रहेगा सुमित, बी में रहेगा अमित और सी में रहेगा मोहित। यस और नो? अब सुमित जो है, मजा नहीं आ रहा सुमित को इनके, क्योंकि सुमित को लगता है कि यार नहीं यार, अब भाइयों में पटनी नहीं तो रहने का मतलब क्या है। तो सुमित ने अमित से प्रॉमिस किया कि मैं अपना घर बेच रहा हूं। मैं अपना घर क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। मेरे को जाने का, मैं अपना हिस्सा बेच के जा रहा हूं। तो अमित ने बोला पापा को फोन कर। पापा को फोन लगाया। Estamos ahora que te थोड़ी देर के बाद तंत्र फोन खा। तो पापा का भी टूर खत्म ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सुमित बड़ा परेशान है। तो जो दूसरा भाई था अमित, अमित ने सुमित को 10 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी ऑफर दिया एंड सुमित वाज गुड हैप्पी था। और 50 लाख रुपए का क्या दे दिया इसने? अमानती राशि, टोकन। अमित ने टोकन कितने का दिया? 50 लाख का। और अमित ने सुमित का प्रॉपर्टी क्या कर लिया? बुक कर लिया। यस और नो? 6 महीने का टाइम मिला। अमित ने बोला कि 6 महीने के अंदर मैं पूरा पैसा दे दूंगा और रजिस्ट्री किसके नाम पे हो जाएगी? अमित्रा के नाम पे, वाइफ के नाम पे रजिस्ट्री होगी। अब सुमित्रा का एक भाई भी था। खेत के बीच में नाला और धंधे के बीच में साला कभी नहीं आना चाहिए। तो सुमित्रा का भाई भी था एक, उसका नाम था सुष्मित। फोन करके तो सुष्मित ने बोला कि भैया मैं खरीदूंगा आपका हिस्सा। जी जी मैं खरीदूंगा आपका हिस्सा। तो इसने बोला यार क्या बोल रहे हैं तेरे को, मैंने तो अपने भाई को दे दिया प्रॉपर्टी। तो सुष्मित बोलता है, सुमित्रा बोलती देखो आज तक तुमने मेरे भाई के लिए कुछ नहीं किया है, उसने पहली बार जिंदगी में तुमसे कुछ तो मांगा है तो तुमको देना चाहिए। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसके लिए अपनी जान भी दे देती। तुम जान मत दो, तुम क्या दो? अपना प्रॉपर्टी। तो सुमित बोलते मैंने तो अमित भैया को देने का प्रॉमिस किया। बोले अमित भैया ने क्या किया तुम्हारे लिए आज तक? मेरे को याद है जिस दिन से मैं शादी करके आई हूँ इस घर में, हर दिन जिल्लत की जिंदगी जी रही हूं मैं। टॉयलेट बंद कर दिया था, भूल गए तुम? सुमित बोल सकता कैसे भूल सकता हूं। अब बच्चों ध्यान से देखना। और बच्चों तो बच्चों सुष्मित को फिर सुष्मित बोलता है कि जिया जी मैं 11 करोड़ लेके आया हूं, रेडी है, कैश रखा हुआ है। सुष्मित ने बेच दिया। किसको प्रॉपर्टी बेचा? अमित ने सुमित ने प्रॉपर्टी किसको बेच दिया? सुष्मित को। किसको बच्चों? सुष्मित को प्रॉपर्टी सेल कर दिया किसने? सुमित ने। अच्छा सुष्मित जो है वो गुड फेथ में काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि अमित और सुमित का कुछ तो हुआ है। हु इज एक्टिंग इन गुड फेथ? सुष्मित बेचारा बहुत अच्छा। वो बोला, उसकी बहन ने बोला कि आजा बहन इधर 15 करोड़ लेके आ जा, तू प्रॉपर्टी लेके जा। 11 करोड़ लेके आ और प्रॉपर्टी लेके जा। तो उसको कुछ पता ही नहीं। तो वो लेके आ बच्चों, प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर हो गई? सुष्मित के नाम पे। एंड सुष्मित वाज एक्टिंग इन गुड फेथ, ही वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल द शिट दैट वाज गोइंग इन सुमित्स फैमिली। ठीक है। अब बच्चों जैसे ही ये बात किसको पता चली? अमित को पता चला कि सुमित ने ऐसा गद्दारी की है, पीठ पे छुरा घोंप दिया भाई के।
सुमित सीधे, अमित वहीं से बचो, सुबह सुबह लुंगी लपेट के सीधे कहां गया, लुंगी डांस करते करते कोकोनट में लस्सी मिला के सीधे कहां गया, कोर्ट गया। अब बच्चों मामला कहां पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया। और अमित ने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। सुष्मित भी आए। सुष्मित ने बोला सर मुझे कुछ नहीं पता था, ये जो भी इन लोगों के बीच में सियाप्पा चल रहा था इसे मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं तो गुड फेथ में था। मेरी बहन ने मेरे को बोला कि आजा बलविंदर, सॉरी आजा सुष्मित और प्रॉपर्टी लेके जा, मैं आ गया। तो सर मेरी, अब इसमें क्या करना है, एक मिनट, अब इसमें व्हाट शुड कोर्ट डू। एक तरफ गुड फेथ वाला साला है और एक तरफ भाई है जिसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था। कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, गुड फेथ वाले के पक्ष में। नॉर्मली कोर्ट लॉ गुड फेथ वाले को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कोर्ट बोलेगा सुमित से कि अर्नेस्ट मनी वापस कर दे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल में दोनों सिखा दिया, क्या क्या, अर्नेस्ट मनी भी और पार्टीशन स्पेसिफिक रिलीफ के एक्ट के अंदर। तो सुमित के भाई को क्या मिल जाएगा, he will refund, he will get the refund of what beta, earnest, and then the court has the power, court has the, court अगर आपको रिलीफ नहीं देता तो कोर्ट क्या करता है, जो भी अर्नेस्ट मनी इज इनिशियल अमाउंट दैट यू गिव, सिक्योरिटी अमाउंट बोल सकते हो, टोकन बोल सकते हो, ये आपको कोर्ट क्या करवा देता है, वापस करवा देता है। इज दैट क्लियर, अरे क्लियर है क्या भाई, चलो एक बार देखते हैं। हाँ, now section 22 gives power to the court to grant what beta, to grant relief for what beta, possession, partition and refund of what beta। तो सेक्शन 22 के अंदर कोर्ट आपको तीन तरह की रिलीफ दे सकता है। पहला, अगर आपसे किसी ने आपका पोजीशन छीन लिया तो कोर्ट आपको पोजीशन वापस कर सकता है, यस। दूसरा, जैसे इस बेचारे के साथ गलत हो रहा तो पार्टीशन करवा सकता है कोर्ट। और तीसरा, जहां पे स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं करनी है, जहां पे क्या नहीं ग्रांट करनी है, स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं करनी, वहां पे, अरे वहां पे कोर्ट क्या करवा सकता है, अर्नेस्ट मनी वापस करवा सकता है। Under section 22, any person suing for specific performance of the contract for transfer of what beta, for immovable property in an appropriate case ask for, एक मिनट, सेक्शन 22 के अंदर जो भी बंदा कोर्ट गया है, किस लिए कोर्ट गया है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो भी बंदा कोर्ट गया है, वो कोर्ट से क्या मांग सकता है, अर्नेस्ट मनी, पार्टीशन, पोजेशन, तीनों मांग सकता है। अरे हाँ या ना, गया किस लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, बट क्या ये तीनों चीजें मांग सकता है, यस। ए, possession or partition and separate possession of the property in addition to any such performance। तो सुमित किस लिए गया था पहली बार, मुझे स्पेसिफिक हिस्से का क्या चाहिए, पोजेशन चाहिए। पोजेशन कैसे मिलेगा, जब सुमित के फेवर में क्या होगा, पार्टीशन होगा, या फिर सेपरेट पोजेशन। सेपरेट पोजेशन मतलब मुझे अपने भाइयों से अलग जगह चाहिए रहने के लिए, ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू व्हाट बेटा, मतलब हो सकता है ये किसी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मांगे, पापा ने अग्रीमेंट करके बोलता कि तीनों क्या रहेंगे, तीनों साथ में रहेंगे, लेकिन फ्यूचर में तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। पापा ने एग्रीमेंट किया था लेकिन इसके भाई लोग पार्टीशन कर नहीं रहे थे, तो सुमित किस लिए चला गया, ये बोलने के लिए पापा ने जो शुरू में अग्रीमेंट किया था उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ तो कराओ, नहीं कराओ तो नहीं कराओ, बट मुझे क्या चाहिए, आई वांट पार्टीशन, आई वांट एनी अदर रिलीफ which he may be entitled in case his claim for specific performance is। और दूसरा, अगर सुमित को क्या नहीं मिलती, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलती, तो ही कैन आस्क फॉर एनी अदर रेमेडी। जैसे वो रेमेडी, कौन सी रेमेडी, सुमित के भाई को, अमित को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं मिला, अरे सुमित का जो भाई था अमित, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिला या नहीं मिला, क्योंकि वो सामने वाला गुड फेथ में था। तो व्हाट कोड, तो उस अमित को क्या मिल गया, अमित ने बोला ठीक है तुम मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिलवा सकते, ठीक है, लेकिन मेरे को क्या करवा दो, मेरी अर्नेस्ट मनी वापस करवा दो। नाउ नाउ रीड दिस केस, जगतार सिंह वर्सेस करतार सिंह। अगर अगर सुष्मित वुड हैव नॉट बीन इन गुड फेथ, सुष्मित अगर गुड फेथ में नहीं आता तो फिर अमित को प्रॉपर्टी मिल जाती, बिकॉज लॉ किसको प्रोटेक्ट करता है, गुड फेथ वाले। ठीक है बच्चों, प्लीज रीड दिस केस लॉ, अभी रीड करो एक बार।
कौन सा वाला केस है? पक्का? जगतार सिंह वर्सेस करतार सिंह, सेम केस लॉ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कौन सा? सुमित सुष्मित वाला, सुमित सुष्मित और अमित वाला, ये तीनों वाला केस है। ये वो वाला केस नहीं है जहां पे सुमित किसके लिए, जहां पे सुमित किसके लिए गया था, पार्टीशन लिए गया था, वो एग्जांपल मैंने आपको दिया। नेक्स्ट देखेंगे, कम टू सेक्शन 23। सेक्शन 23 lays down that even if the parties have agreed for what beta, liquidated damages in the contract itself, specific performance of that contract may be decreed by the court in proper cases, but in that case payment of the sum named in the contract will not be decreed. Can someone explain me this particular point? अच्छा एक मिनट, लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? पार्टीज पहले से डिसाइड कर लेती हैं। तो प्रवेश, मैं आपको अपना घर बेचूंगा 6 महीने के अंदर। अगर मान लो मैं आपको अपना घर नहीं बेच पाया किसी कारणवश, तो मैं आपको 10 लाख रुपए का क्या दूंगा? कॉम्पनसेशन दूंगा। व्हाट डज ये 10 लाख रुपीस क्या है? दैट लिक्विड डैमेज जो है पार्टीज खुद से डिसाइड कर लेती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाया इतने टाइम के अंदर, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, देन मैं आपको इतने का कॉम्पनसेशन दूंगा। तो सेक्शन 23 बोलता है कि अगर पार्टीज ने पहले से क्या डिसाइड किया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मैंने लिख दिया मैं 6 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, तो मैंने क्या कर दिया? प्रवेश कोर्ट गया। प्रवेश क्या गया? किसके लिए कोर्ट गया? डैमेज के लिए या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने गया, जबकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है? बट स्टिल ही वेंट टू द कोर्ट। तो बच्चों एक और चीज याद रखना, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है, क्या लिखा है? कि डैमेजेस मिल सकते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस का प्रोविजन आपने किया, बट स्टिल कोई बंदा, नंबर वन, वो बंदा कहां जा सकता है? कोर्ट जा सकता है। क्या क्लेम करने के लिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और कोर्ट को भी लगता है, क्या लगता है? कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो क्या कोर्ट उस केस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकता है? हाँ या ना? हाँ, लेकिन जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेगा तो वहां पे डैमेजेस आपको ग्रांट नहीं करेगा। दिस इज डिफरेंस इन सेक्शन 23 एंड 21। 21 में क्या था? 21 में क्या था? 21 में क्या करता था कोर्ट? डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दोनों दे सकता था। 23 में सिर्फ डैमेजेस की बात की गई थी ना, लेकिन कोर्ट क्या कर रहा है? आपको डैमेजेस के बदले क्या दे सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकता है। कहां पे? सेक्शन 23 में। ठीक है, ये जो मैं एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, यहां से वो लोग केस लॉ बना के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 24 imposes a bar on what beta? On a suit for compensation for breach of contract after dismissal of the suit for specific performance. What does that mean? नहीं नहीं, इसमें तुम देखो, फिर से देखो, पहले ये बताओ, बार का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन लिख लो कि तुम वहां नहीं जा सकते। अच्छा मुझे चलो ये 2 लाइन पढ़ के बताओ कि इन 2 लाइनों में तुम कोर्ट कितनी बार जा रहे हो। पूनम, रीड दीज 2 लाइन्स वेरी केयरफुली एंड टेल मी, केनाई से पहले हम कोर्ट के पास गए थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने के लिए। कोर्ट ने हमारे पिछवाड़े पे लात देके बोला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलने वाली नहीं है। तो वहां पे हमने कॉम्पनसेशन भी नहीं मांगा, सिर्फ क्या मांगा था कोर्ट से? लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मिला नहीं। कोर्ट ने बोला कि नहीं, इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फर्स्ट आई वेंट टू द कोर्ट टू आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट रिजेक्टेड, आई एम डिप्रेस्ड, सॉरी नहीं, सॉरी मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सॉरी बोल रहा हूं कि मैंने ये वर्ड यूज किया, आई एम डिप्रेस्ड, नहीं यूज करना चाहिए एग्जाम्पल में भी, गलती तो मैं नो यस, so I asked court that I want a specific performance. Court refused. Court बोले idiot, I won't give you specific performance. Do you want damages? मैंने बोला no, I want specific performance and give it to me right now. Court बोलता है turn back and he gives me a, कोर्ट मुझे एक लात देता है, मैं सीधे कोर्ट के बाहर जाता हूँ। उसके बाद मैं कसम खा के जाता हूँ मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जीत कर जाऊंगा, कॉम्पनसेशन भी उठाऊंगा। फिर मैं
हाँ वो भी आगे गाना है, और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं कोर्ट वापस जाता हूँ। अब इस बार जो मेरा केस है वो किस लिए है? पिछली बार तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिला था, तो मैं सेकंड टाइम कोर्ट जाता हूँ, किस लिए? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुमने ब्रीच किया है ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो मैं उसके लिए कॉम्पनसेशन या डैमेजेस मांगने जाता हूँ। तो क्या कोर्ट सेकंड टाइम में मेरा केस एंटरटेन करेगा? नहीं। इज दैट क्लियर? तो पहली बार कोर्ट किस लिए आ रहे हैं प्रवेश? सो फर्स्ट, आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आफ्टर मतलब पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा था, वो नहीं मिला, उसके बाद बोलते हो कि ठीक है नहीं मिला तो भागते भूत की लंगोट काफी वो दे दो अपने को। क्या दे दो? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्पनसेशन मांगा? नहीं, तेरे को करना था तो क्या करना, दोनों ही केसेस कहां पे? तो इसलिए जब भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल करो, क्या करने का? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लस डैमेजेस लिखो। क्यों? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिला तो कम से कम क्या मिल जाएगा? डैमेज। इज दैट क्लियर? बट दो अलग अलग केस, एक ही सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड दो अलग अलग केसेस कोर्ट एंटरटेन नहीं करता, और इस प्रोविजन को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। चलिए नेक्स्ट किस पे आ जाएंगे बच्चों? डिक्लेरेटरी डिक्री। यू नीड टू रिमेंबर दिस सेक्शन, याद रखना ये सेक्शन। कौन सेक्शन बच्चों? डिक्लेरेटरी डिक्री। ध्यान देंगे। एक महीने के बाद, अभी सुमित अपना घर वर बेच के कहां चला गया? सुष्मित को घर वर बेच के कहां चला गया है? बैंकॉक नहीं बाबा, पुणे शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हो गया? चेन्नई शिफ्ट हो गया। कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मुड़ बना के, ऑल द रजनी फैंस। कोकोनट में ऐसे लस्सी मिलाते हैं, मतलब गाने ही है ना। मैंने बोला कुछ तो डिश होगा वहां का। मैं साउथ गया था तो फिर मैंने पूछ भी लिया कि कुछ ऐसा होता है क्या कोकोनट लस्सी। तो एनीवे, तो डिक्लेरेटरी डिग्री क्या होता है? चला गया सुमित और सुमित्रा, दोनों कहां चले गए बच्चों? 11 करोड़ रुपए कैश लेके आए थे बच्चों। एक जोरदार बंगलो खरीदा पहले तो 5 करोड़ में, आशियाना हमारा बंगले का नाम था। अब दोनों साथ रहने लगे बच्चों। सुमित्रा जो है अभिनंदन के घर पे शिफ्ट हो गई। तो अभिनंदन जो भी आप बोलते तुरंत इमेजिन कर लेता है। तो सुमित्रा इज शिफ्टेड टू हिज प्लेस, और सुमित उससे बोलता है कि यार ये गलत है, आप प्लीज वापस आइए, दिस इज नॉट डन, नाउ लिसन टू मी। तो अब सुमित क्या करता है, सुमित्रा के अगेंस्ट हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर केस फाइल करता है कि समथिंग रॉन्ग है, मतलब कुछ तो गलत है। बिकॉज इफ आई एम मैरिड टू अ गर्ल, शी शुड बी विथ मी, आई शुड हैव द कॉन्जुगल राइट्स। शादी के बाद जो आपके राइट्स होते हैं पत्नी के पति के ऊपर, पति के पत्नी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगल राइट्स। सुनो सुनो सुनो। तो सुमित कोर्ट गया, कोर्ट में अभिनंदन भी आया, सुमित्रा भी आई, और सुनो सुनो, कोर्ट ने एक डिक्री पास की। क्या डिक्री पास की? कि यस, सुमित इज द हस्बैंड, यस, या सुमित हैज कॉन्जुगल राइट, सुमित हैज ओवर सुमित्रा, एंड दिस डिक्री वाज पास्ड अगेंस्ट अभिनंदन। ठीक है? सो अभिनंदन हैज नो राइट कि वो उसको बुलाए, उसके साथ रहे, ऐसा कोई राइट अभिनंदन का नहीं है। हमेशा याद रखो, ऐसे कई डिसीजन हैं जहां पे कोर्ट किसी पार्टी का परमानेंट राइट डिक्लेयर नहीं करता। मतलब जैसे कोर्ट ये भी बोल सकता है कि प्रवेश इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये है डिक्री, ये क्या है? बट कोर्ट ये भी बोल सकता है कि हमको नहीं पता ओनर कौन है, बट प्रवेश हैज द राइट टू रिमेन इन दिस प्रॉपर्टी, हिज राइट ऑफ पोजेशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब। कोर्ट क्या कर रहे हैं बच्चे? व्हाट इज द कोर्ट डूइंग? कोर्ट प्रवेश के फेवर में कोई परमानेंट राइट क्रिएट कर रहा है?
कोर्ट क्या कर रहा है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन देके कोर्ट क्या कर रहा है, सुना ध्यान से, कोर्ट एक डिक्लेरेशन देके ये बता रहा है कि इस केस में प्रवेश का राइट ये है। कोर्ट ये नहीं बोल रहा है कि प्रवेश के पास टाइटल है, कोर्ट ये नहीं बोल रहा है कि प्रवेश के पास क्या है, टाइटल है। गेटिंग माई पॉइंट? सो मैं इस मकान में किराए पे रहता हूं, मेरे मकान मालिक ने मुझे इस मकान से निकाल दिया, मैं कोर्ट गया कि मुझे पोजीशन चाहिए, तो कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया कि दुष्यंत, वी डोंट नो दुष्यंत इज ओनर और नॉट, बट दुष्यंत हैज अ राइट टू स्टे, दुष्यंत हैज अ राइट टू स्टे। सो कोर्ट हमारे क्या डिक्लेयर कर रहा है, टाइटल नहीं पिताजी, कोर्ट क्या कर रहा है, हमारे राइट्स डिक्लेयर कर रहा है। समझ में आ रहा है? कोई परमानेंट राइट, सुमित्रा शुड लिव विद सुमित, कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट ये नहीं बोल रहा कि ही इज द हस्बैंड या जो भी है, अब चलो इनकी शादी भी हुई थी, कोर्ट मान भी लेता है, बट सुमित्रा को अभी किसके साथ रहना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो ऐसे डिसीजन कोर्ट के द्वारा दी गई ऐसी डिक्री, जहां पे कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट के द्वारा दी गई ऐसी डिक्री जहां पे क्या कर रहा है कोर्ट, जहां पे कोर्ट किसी पार्टी का क्या बताता है, राइट बताता है, ड्यूटी बताता है, लाइबिलिटी बताता है। प्रवेश को ये फ्लैट इमीडिएटली खाली करना चाहिए, दुष्यंत जैन हैज अ राइट टू स्टे इन दिस फ्लैट। तो ऐसा जो कोर्ट डिसीजन देता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, डिक्लेरेटरी डिक्री। सुना ध्यान से, राइट्स, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। नाउ डिक्लेरेटरी डिक्री इज वैलिड only against the parties to suit and their agents and their and not against third parties and not against whom बच्चों, डिक्लेरेटरी डिक्री किसके अगेंस्ट वैलिड है, पार्टीज और उनके एजेंट, and not against third party. Now please listen to me. Sumitra came back to Sumit, they were again living peacefully and happily. सुमित्रा 6 महीने के बाद अनिकेत के पास रहने चली गई। ना लिसन, अब सुमित ने किसके खिलाफ केस फाइल किया, अनिकेत के अगेंस्ट, और सुमित ने क्या कहा पता है, अनिकेत तू छोड़ दे। रीजन ये है कि कोर्ट ने ऑलरेडी मेरे और अभिनंदन के केस में एक डिक्लेरेशन दिया है कि सुमित्रा इज माई वाइफ, तो मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, तो जब मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है तो तू सुमित्रा को लेकर जा नहीं सकता। तो सुमित की जो वाइफ थी सुमित्रा, वो क्या बोलती, ए सुमित तेरे दुष्यंत की क्लास में ध्यान नहीं दिया था क्या, सुमित तक किया, डिक्लेरेटरी डिक्री थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वैलिड नहीं होता, डिक्लेरेटरी डिक्री किसके अगेंस्ट वैलिड नहीं होता, तो डिक्लेरेटरी डिक्री किसके, सिर्फ किसके अगेंस्ट वैलिड है, सुमित और अभिनंदन के अगेंस्ट, बट जो थर्ड पार्टी मतलब नई पार्टी आ गई, उसके अगेंस्ट डिक्लेरेटरी डिक्री वैलिड नहीं। जब मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस के अंदर जो कोर्ट का डिसीजन होता है वो थर्ड पार्टी ट्रांसफर्स के अगेंस्ट स्टैंड नहीं करता। इफ यू रिमेंबर, उस समय तो 20 बच्चे थे क्लास में, कितने लोगों को पढ़ाया, तो यहां देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस किसके अगेंस्ट वैलिड नहीं होती, तो क्या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एप्लीकेबल। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस के अंदर जो कोर्ट का डिसीजन आता है दैट इज डिक्लेरेटरी डिक्री। डिक्लेरेटरी डिक्री सिर्फ किसके अगेंस्ट वैलिड है, पार्टीज और पार्टीज के एजेंट, स्ट्रेंजर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। तो स्ट्रेंजर्स के अगेंस्ट तुमको फ्रेश केस फाइल करना पड़ेगा। डिक्लेरेटरी डिक्री में जो डिसीजन आया था तुम उस डिसीजन को एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इधर देखो, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है डिक्लेरेटरी डिक्री। चलिए, डिक्लेरेटरी डिक्री इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन बच्चों, सेक्शन 34। डिक्लेरेटरी डिक्री इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच मेक्स व्हाट बेटा, डिक्लेरेटरी डिक्री कोर्ट का एक ऑर्डर है जो क्या करता है, एक डिक्लेरेशन देता है।
डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट रिलेट्स टू व्हाट बेटा? लीगल कैरेक्टर और एनी राइट ऑफ पर्सन फॉर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक राइट। कोर्ट का एक डिक्लेरेशन जो किससे रिलेट करता है? किसी इंसान के राइट से रिलेट करता है, किसी इंसान के राइट से रिलेट करता है या फिर किसी इंसान की प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। तुम्हें इस प्रॉपर्टी पे यहां रहने का हक है, हक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम यहां के क्या हो, ओनर हो। डिक्लेरेटरी डिक्री इज ग्रांटेड व्हेन द डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब कल्प्रिट, डिनाइज वाइट बेटा, डिनाइज द राइट और द टाइटल ऑफ प्लेंटिफ। जो डिफॉल्टर है वो क्या करता है? वो तुम्हारे मालिकाना हक को या फिर तुम्हारे रहने के हक को क्या करता है? डिनाई करता है। ठीक है। डिक्लेरेटरी डिक्री इज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ प्लेंटिफ टू एनी प्रॉपर्टी और अगेंस्ट अ। तो मैं ओनर था, मुझे किसी ने निकाल दिया, तो कोर्ट मुझे क्या बोलता है? दुष्यंत मैं नहीं जानता तुम ओनर हो या नहीं हो, बट तुम्हें यहाँ पे रहने का हक है, प्रवेश तुमको निकाल नहीं सकता। डिक्लेरेटरी डिक्री क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट, किसी इंसान के फेवर में टाइटल क्रिएट नहीं करती, जस्ट गिव्स यू द राइट टू विच यू आर एंटाइटल्ड। ए इज प्रॉपरली इन पोजेशन ऑफ सर्टेन लैंड। ए के पास क्या है? ए के पास पोजेशन है, किसका पोजेशन है? लैंड का। द इनहेबिटेंट्स ऑफ नेबरिंग विलेज क्लेम द राइट ऑफ वे अक्रॉस द लैंड। एक ही लैंड से इनहेबिटेंट्स, जो उस लोकल एरिया के लोग हैं, इनहेबिटेंट्स मतलब लोकल पॉपुलेशन, जो वहां के लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि इस एक ही लैंड से हमारा क्या निकलता है? हमारा रास्ता है। ए may use a declaration that they are not entitled to the rights so claim। को ए कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से एक डिक्लेरेशन लेके आ सकता है, क्या? कि इस रास्ते पे गांव वालों का कोई अधिकार नहीं है। हाँ या ना? लेकिन गांव वालों ने लगातार कितने साल तक यूज कर लिया इस रास्ते को? 20 साल तक यूज कर लिया, तो फिर कोर्ट ऐसा कोई डिक्लेरेशन देने वाला नहीं है। याद है क्या? द रिलीफ बाय वे ऑफ डिक्लेरेशन इज प्योरली डिस्क्रिशनरी, मतलब द रिलीफ बाय वे ऑफ डिक्लेरेशन इज प्योरली डिस्क्रिशनरी मतलब अगर कोर्ट को रिलीफ देना होगा तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। कौन कौन से ग्राउंड पे आपको, या कौन कौन से ग्राउंड पे आप कोर्ट जा सकते हो? कौन कौन से ग्राउंड पे कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकता है? पहला, क्या सामने वाले को डिवोर्स लेने का हक है ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पोर्टेंसी? कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? लीगल कैरेक्टर बाय मैरिज, क्या सुमित और सुमित्रा का मैरिज वैलिड है? कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। लिजिटिमेसी और राम नारायण क्या अब्दुल नारायण का बेटा है, जायज बेटा है, नाजायज बेटा है? कौन डिसाइड करेगा? लीगल कैरेक्टर, कोर्ट डिसाइड करेगा। क्या ये अडॉप्टेड सन प्रॉपर्टी का हक रखता है? कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। बाय व्हाट? क्या यही बंदा इस मंदिर का पुजारी है? आप इन पांचों केसेस में देखो, यहां पे ये डिसाइड हो रहा है कि इस बंदे के पास ये काम करने का लीगल कैरेक्टर है या नहीं है। तो कोर्ट इन सारे केसेस में क्या डिक्लेयर करता है? वही बच्चों, कोर्ट इन सारे केसेस में क्या डिक्लेयर करता है? लीगल कैरेक्टर, मतलब राइट बताता है कि यस दुष्यंत जैन इज द टेंपल ऑफ प्रीस्ट ऑफ अ टेंपल। यस दुष्यंत जैन ही गोद लिया हो बेटा धीरूभाई अंबानी का। यस यस दुष्यंत जैन ही जायज औलाद है धीरूभाई अंबानी की। यस दुष्यंत जैन की शादी लीगली हुई है। यस और नो बच्चों। तो ये सारे केसेस में कोर्ट क्या करता है? आपका लीगल कैरेक्टर डिक्लेयर करता है। इज दैट क्लियर? चल हाँ भाई, ग्रामर। डिक्लेरेटरी डिक्री और डिक्लेयरिंग डिक्री में डिफरेंस क्या है? एक प्रेजेंट टेंस है और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये तो कहां से लाता है? कल बोल रहा था इंजंक्शन, और इंजंक्शन में चलिए ना, असर क्या होगा? असर क्या होगा डिक्लेरेटरी डिग्री का?
The declaration creates obligation on the only on the parties to the suit. अरे हाँ या ना? It creates just in personam. It's not just, it's just in personam. Right against specific person only. It does not create obligation against. तो सुमित और अभिनंदन के केस में झगड़ा था, जो केस फैसला आया था वो अनिकेत के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. It creates obligation for, अरे पार्टीज और उनके एजेंट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है ना. Declaratory decree cannot be used against any person who is not a party to the suit. Yes or no? जो पार्टी टू द सूट नहीं है उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आने वाला. If court makes a declaratory decree that Ram has conjugal rights over Sita, Suresh, any other person claims Sita to be his wife. In this case, declaratory decree passed by the court in favor of Ram cannot be used as evidence against whom? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? राम बोलता है कि मेरी बीवी है सीता, सुरेश बोलता है कि सीता उसकी बीवी है. कोर्ट ने किसके फेवर में डिसीजन पास किया? राम कैन नॉट गिव एविडेंस अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एक्सेप्ट सुरेश. इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? बच्चों सगळ्यांना क्लियर आहे का मी काय सांगतो? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे. जो नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? नेक्स्ट कौन सा रिलीफ है बच्चों? प्रिवेंटिव रिलीफ. कई बार बच्चों आप रोकने के लिए, जब कोई ऐसा काम तू कर सकता है जो तुझे करना नहीं चाहिए, सामने वाली पार्टी को इससे बहुत ज्यादा आपत्ति है, तो सामने वाली पार्टी आपको क्या कर सकती है? रोक सकती है. जो आपको नहीं करना चाहिए अगर आप वो कर रहे हो, किसके थ्रू? कोर्ट आपको लगा देता है क्या? इंजंक्शन. है इंजेक्शन और इंजंक्शन आर टू डिफरेंट वर्ड. आपने इंजंक्शन कहा क्या? इंजंक्शन. ये कहां पे लिखा है इंजंक्शन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेगा तो उसके नीचे लाल कलर की लाइन आ जाएगी. विटाल ना तो ध्यान देखिए. अब सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कितनी रिलीफ हो गई? पहला पोजेशन रिकवर करवा लिया, डिक्लेरेटरी डिग्री मिल गया, उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, 3 रिलीफ हो गई. नेक्स्ट रिलीफ कौन सी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर? प्रिवेंटिव रिलीफ. ये जब कोई आदमी कोई ऐसा काम करता है जो उसको करना नहीं चाहिए. बच्चों प्रवेश स्विमिंग पूल्स लिमिटेड एक कंपनी है जो लोगों के घर पे क्या बनाती है? स्विमिंग पूल बनाती है. मैंने इसको बोला मेरे घर पे स्विमिंग पूल बना दे, 6 फीट गहरा. कितने फीट गहरा? 6 फीट गहरा. मैं 15 दिन के लिए बाहर गया था, मैंने बोला 15 दिन में पूल कंप्लीट कर लेना. बच्चों मैं आया तो मैं देखा कि इसके सब स्टाफ लोग जेट पैक लेके नीचे जा रहे हैं. बच्चों 6000 फीट नीचे पहुंच गए थे बच्चों. तो ये लोग जो कर रहे हैं वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना कितने फीट था? 6 फीट. 6000 फीट नीचे पहुंच गए बच्चों, कुआं मुआ आ गया बच्चों. है बिगेस्ट स्विमिंग पूल नहीं, डीपेस्ट स्विमिंग पूल इधर. तो बच्चों ध्यान से देखिए. सो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? मैं बोला प्रवेश रुक जाओ, ये मत कर भाई, मेरी जमीन का क्या होगा, इसको भरेंगे कैसे? तो बोला सर लेट मी डू द टास्क कंप्लीटली. मैंने बोला 6 फीट था भाई, मेरी हाइट देख. तो बोलते सर आई विल कंप्लीट द टास्क. मैंने टारगेट क्या है? बोले सर यूएस जाने का. मैंने बोला यूएस कैसे आएगा? तो मेरे को एक्सप्लेन किया, सर लुक दिस इज अर्थ. मैंने बोला ओके. बोल दिस इज इंडिया, वी आर हियर, यूएसए इज हियर, हाउ डू वी गो? वी टेक अ प्लेन, जो हाउ आई प्लान टू गो, यहां से खुदाई करो. मैं 20,000 फीट खोदना पड़ेगा अपने को.
और नीचे पूरा पानी है। तो बोले से कोई दिक्कत नहीं, पानी का रंग देख के कुछ हो जाएगा मेरे को, पहाड़ में जा। तो बच्चों क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? अरे क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इसको करना। कॉन्ट्रैक्ट में तो 6 फीट का जिक्र था। अरे हाँ या ना? चलो बच्चों, तो कल से प्रिवेंटिव रिलीफ स्टार्ट करेंगे। कल चैप्टर खत्म हो रहेगा, देखना।